हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 5 का हिंदी सब्जेक्ट और उसके पहली इकाई का तीसरा चैप्टर योग्य चुनाव। योग्य चुनाव मीन्स राइट चॉइस या फिर राइट सिलेक्शन। राइट मतलब सही चुनाव करना। तो ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको दूंगी। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर है, एक तो है राजा मंगलसेन और दूसरे है मंत्री जगत राम। तो ये तो है किंग, ठीक है, किंग, और ये है उनके मिनिस्टर। तो मंत्री जगत राम जो है वो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त करना यानी कि नौकरी से छुटकारा दिला देना, मतलब उनको नौकरी अभी नहीं करनी थी क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे, तो उनको नौकरी नहीं करनी थी, नौकरी से छुट्टी लेनी थी। तो उन्होंने राजा से विनती की कि वो उनको नौकरी से मुक्त कर दे, वो नौकरी नहीं करना चाहते। विनती करना, विनती यानी कि रिक्वेस्ट, विनती यानी कि रिक्वेस्ट, ठीक है। तो राजा मंगलसेन ने कहा, तो राजा ने क्या कहा, ठीक है, अगर आपको नौकरी नहीं करनी है, अगर आपको नौकरी से मुक्ति पानी है, तो आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। यानी अगर आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको मंत्री पद नहीं संभालना है, तो पहले आप आपके ही जैसे सेवाभावी, देखो मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रही हूँ, सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार, ऐसा इंसान चुनो जो ये तीनों ही गुण जिसके अंदर हो, सेवाभावी हो, परोपकारी हो और ईमानदार हो। और वो किसके जैसे है, मंत्री जगत राम। मंत्री जगत राम सेवाभावी है, परोपकारी है, ईमानदार है। तो राजा कहते हैं कि सबसे पहले आप आपके जैसा ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार जो है मंत्री चुनो आपके जगह पर, तभी मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। तो जब राजा ने ऐसा कहा कि मुझे आपके जैसा ही आदमी चाहिए मंत्री पद के लिए, तो फिर जगत राम ने आदेश दिया। आदेश दिया मतलब ऑर्डर्स दिए। किसको ऑर्डर्स दिए? राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो क्या ऑर्डर्स दिए? सबसे पहले तो ये दिया कि राज्य में, राज्य मतलब किंगडम, राज्य मतलब किंगडम, ठीक है। ढिंडोरा पिटवाना, ढिंडोरा पिटना यानी कि टू स्प्रेड द न्यूज, टू स्प्रेड द न्यूज, ठीक है। जो भी खबर है उसको फैलाना, खबर को फैलाना। तो राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो क्या ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा, क्या बात फैलाने के लिए कहा? कि अगले गुरुवार को राज्य के नए मंत्री का चयन किया जाएगा, मतलब एक नया मिनिस्टर को हम इलेक्ट करेंगे। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, और जो भी कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, तो वो 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार मतलब किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट, ठीक है। कहाँ पहुंचे? राज दरबार में पहुंचे। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कितने बजे पहुंचे? 11 बजे, ठीक है। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब कौन होते हैं? मैसेंजर। हरकारे मीन्स मैसेंजर, जैसे डाकिये होते हैं, पोस्टमैन, है ना, वो लेटर्स, हमारे मैसेजेस हम जिनको हम देना चाहते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये हरकारे जो है गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अब ये कैसे होता है? विलेज, पहले जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था, तब ऐसे अगर लोगों तक कोई बात पहुंचानी रहती थी, तो ऐसे 4-5 लोग ऐसा ग्रुप में ढोल बजाते हुए लोगों को इकट्ठा करते थे, और फिर उनको वो जो भी राजा ने जो भी मैसेज दिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो ऐसा सबके सामने, जब लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, तो सबको ऐसा बोलते थे रीड करके शेड्यूल। तो वैसा ये मतलब ढिंडोरे पीटने लगे हरकारे। अब चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन, चयन वाले दिन मतलब ये अगला गुरुवार आ गया था, जिस दिन सिलेक्शन होना था कि कौन मंत्री बनेगा। तो उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग, कौन से रास्ते पर? राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग, मार्ग यानी कि रास्ता, मार्ग यानी कि रास्ता, ठीक है, रास्ता यानी वे, रोड।
तो राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ थी। किसकी भीड़ थी? नवयुवकों की भीड़ थी। नवयुवक मतलब यंग बॉयज, यंग बॉयज, नवयुवक, युवक मतलब बॉय, नव यानी यंग, नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। तो जिस दिन गुरुवार था, जिस दिन चयन होना था, उस दिन सुबह से ही राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर बहुत सारे यंग बॉयज की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में यानी बहुत सारे लोग एक साथ में राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध, वृद्ध यानी कि बूढ़ा आदमी, सॉरी, वृद्ध यानी कि बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो वह हताश सा बैठा था। हताश सा बैठना यानी कि उदास सा बैठना, सैड होना। हताश यानी कि सैड होना, ठीक है। वृद्ध मीन्स ओल्ड मैन। तो एक रास्ते के किनारे पर एक ओल्ड आदमी, बूढ़ा आदमी थोड़ा सा उदास सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। क्यों उदास बैठा था? क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मतलब बुलक कार्ट, बैलगाड़ी मीन्स बुलक कार्ट, ओके। उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका एक पहिया, पहिया मीन्स व्हील, उसका एक पहिया, पहिया मीन्स व्हील, तो उसका एक पहिया जो है रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी मड, रास्ते के किनारे यानी इन द एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। तो वहां पे थोड़ा सा कीचड़ था, तो वहां पे उसके बैलगाड़ी का पहिया जो है फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। अब वो उस बूढ़े आदमी ने कई बार कोशिश की कि कीचड़ में से पहिया निकाले, लेकिन वह असफल रहा। असफल रहा, अनसक्सेसफुल, असफल रहा यानी अनसक्सेसफुल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब जितने भी नवयुवक जो मंत्री पद के लिए राज दरबार जा रहे थे, उसी रास्ते पर था ना। तो जब मंत्री पद के लिए सारे नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, तो सभी ने देखा वृद्ध को। वृद्ध हताश बैठा है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में अटका है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया वृद्ध की मदद करने के लिए। कोई भी आगे नहीं आया वृद्ध की सहायता करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब कोई नहीं आगे आया तो कौन आया? एक युवक आया, एक नवयुवक आया, ठीक है। अब देखते हैं हम किसका, ये जो वृद्ध आदमी है इसका पहिया देखो गाड़ी में फंस गया है। यहाँ पे दूसरे नवयुवक जो देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब राज दरबार की ओर जा रहे हैं। कोई भी रुका नहीं उस वृद्ध को मदद करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार युवकों में से एक था कर्मवीर। कौन था? एक कर्मवीर था। तो जो उम्मीदवार जितने भी युवक थे ना, जो राज दरबार जा रहे थे मंत्री पद पाने के लिए, तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अब निर्धन, निर्धन और प्रतिभाशाली, निर्धन मतलब पुअर फैमिली, ओके। प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड, टैलेंटेड यंग लड़का था। और निर्धन परिवार था यानी कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन बहुत ही टैलेंट था उसके अंदर। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तो कर्मवीर भी फास्ट फास्ट राज दरबार की ओर जा रहा था, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया था ना सबको। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो जिस समय कर्मवीर उस रास्ते से गुजर रहा था, उसी समय वापस से जो वो वृद्ध आदमी है ना, बूढ़ा आदमी, उसने वापस से कोशिश की कि वो बैलगाड़ी का पहिया निकाले कीचड़ में से। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। तो जब कर्मवीर ने देखा कि वह वृद्ध आदमी जो है कोशिश कर रहा है कीचड़ से पहिया निकालने का, लेकिन उससे नहीं हो रहा है, तो कर्मवीर बिना रुके वो सीधे कीचड़ में उतर गया। कुछ भी उसने चिंता नहीं की कि उसे राज दरबार जाना है, कीचड़ में कपड़े खराब हो जाएंगे उसके, ऐसा उसने कुछ भी चिंता नहीं किया। वो सीधा कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और उसने पूरी ताकत से बैलगाड़ी का पहिया जो कीचड़ में फंस चुका था उसे बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने उसे क्या दिए? ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए।
ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये वर्ड्स को आप डिक्टेशन वर्ड के लिए स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसने इनाम देने चाहे, कुछ रुपए इनाम भी देने चाहे, तो आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ठीक है। और इनाम मतलब प्राइज, आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स, इनाम मतलब प्राइज। तो जब वृद्ध की बैलगाड़ी का पहिया जब कीचड़ से बाहर निकाल दिया कर्मवीर ने, तो वृद्ध ने कर्मवीर को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिया, और साथ ही साथ उसको कुछ रुपए भी देने चाहे एज अ प्राइज, बख्शिश, ओके, एज अ प्राइज। लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता मतलब पोलाइटनेस, विनम्रता मतलब पोलाइटली कर्मवीर ने मना कर दिया कि नहीं, वो रुपए नहीं लेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब क्योंकि कर्मवीर यहाँ पर उस वृद्ध आदमी को हेल्प करने लग गया ना, तो उसे देर हो गया और उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं वाकई में ज्यादा लेट ना हो जाऊं, तो वो फटाफट भागते दौड़ते, कैसे गया, भागते दौड़ते वह राजदरबार की ओर पहुंचा, राजदरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था क्योंकि सांस उसकी फूल गई थी, ठीक है। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके कपड़े कैसे थे, कीचड़ से सने थे, मतलब कीचड़ से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अभी क्योंकि बाकी सब उम्मीदवार तो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे, तो बाकी सारे उम्मीदवार ये देखकर हंस रहे थे कि मंत्री पद के लिए आया है, मंत्री पद पाने के लिए, और ऐसे गंदे कीचड़ वाले कपड़े पहनकर आया है, तो लोग उस पर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। तभी वही वृद्ध जो बैलगाड़ी जिसका पहिया अटक गया था ना, वही वृद्ध, वह भी पहुंच गया दरबार। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो वो वृद्ध कौन था, स्वयं मंत्री जगतराम। वो वृद्ध और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, मतलब सारी घटना, मतलब कि किस तरह से उनका पहिया कीचड़ में फंस गया, किस तरह से कर्मवीर ने उनकी मदद की, बाकी नवयुवकों ने नहीं की, तो सारी बात उन्होंने राजा को सुनाई। और जगतराम ने राजा से कहा, मंत्री जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राजा के मंत्री के लिए आवश्यक है। ये चीज याद रखो। तो कर्मवीर में कौन से गुण हैं? राजा के मंत्री के हिसाब से ऊपर हमने गुण देखे थे ना, परोपकारी, सेवाभावी और ईमानदार। ये 3 गुण थे, देखो है ना, हम यहाँ पे ये वाले लाइन में हमने किया था, सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार। तो ये तीनों गुण जो मंत्री पद के लिए चाहिए थे, वह सारे गुण कर्मवीर में थे। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। राजा मंगलसेन बहुत खुश हुए। प्रसन्न होना, हैप्पी होना, खुश होना। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यानी कि अगर किसी कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को कोई तकलीफ हो रही है, तो उसकी तकलीफ में वह जाता है, दुखी होता है और उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है, तो ऐसा ही आदमी हमें ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी कहलाता है। मतलब ऐसा ही आदमी जो है ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। मतलब जो दूसरों की पीड़ा को समझे, उनको दूर करने की कोशिश करे, ऐसा ही आदमी मंत्री पद पे होना चाहिए। तो ही तो किंगडम सुखी रहेगा, किंगडम और किंगडम के लोग सुखी रहेंगे। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। तो राजा ने भी यही कहा, हाँ, जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। योग्य व्यक्ति यानी कि सही इंसान। योग्य व्यक्ति मतलब राइट पर्सन, राइट पर्सन या सही इंसान, ठीक है, राइट पर्सन और सही इंसान। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और राजा ने फिर कह दिया, आज से कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे। तो कर्मवीर क्या हो गए, राज्य के मंत्री बन गए। अब आपने देखा कि किस तरीके से कर्मवीर ने इस बात की चिंता किए बिना कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वह कीचड़ में उतर गया। क्यों? क्योंकि उसे किसी की मदद करनी थी, राइट। तो उन्होंने मदद की, कर्मवीर ने मदद की, इसीलिए आज उन्हें मंत्री पद मिल गया। बहुत बड़ा पद होता है मंत्री पद मिलना। यहाँ पे देखो, ये रहा कर्मवीर,
इसके कपड़े कीचड़ से सने हैं। ये दूसरे कैंडिडेट से जिन्होंने वृद्ध की मदद नहीं की। ये वृद्ध यहाँ पे है और ये राजा है। तो ये कर्मवीर जो है इसको मंत्री पद दे दिया गया था क्योंकि इसने सेवा भाव से किसी की मदद करी थी। ठीक है, मैं अभी आपको सीधे लेके चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ इसका। तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक यानी कि ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से राइट वर्ड चूज करके हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आंसर्स यहीं पे दिए हुए हैं। जगत राम ने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। तो सबसे पहला है सेवा मुक्त। ठीक है, नंबर 1। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश में फंस गया था। तो दूसरा है कीचड़। ठीक है, भागते दौड़ते कर्मवीर डैश पहुंचा। कहां पहुंचा? दरबार पहुंचा। सारे डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। आज से डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। ठीक है, ये 5 हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। अब हम चलते हैं नीचे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यानी कि ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है और इनमें ऑप्शंस ऐसे दिए हुए, इनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे। नए मंत्री का चयन राज दरबार में किया जाना था। ठीक है, अगला, कर्मवीर ने विनम्रता से रुपए लेने से मना कर दिया। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। ठीक है, यह हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। है ना, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? वो खुद मंत्री जगतराम ही थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। अगला, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। यह राजा मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा। क्या कहा? जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा है, चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। कि अगर आपको कहीं पर भी चुनाव करना है तो हमें किसी भी व्यक्ति के गुण को ही देखना चाहिए, क्योंकि गुणी व्यक्ति ही अपनी पद की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अगर उसमें गुण है तो वो डेफिनेटली जो भी पोस्ट उसको मिलेगा उसका रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हो गया। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।